इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले धातु का नाम लिखेंगे और उनसे जितने सारे अयस्क बनते हैं आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि आप लोग वीडियो के साथ साथ अपने कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, टीन, और फिर हमारे आते हैं लोहा, लेड, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मरकरी, मैग्नीज, क्रोमियम। तो इन सभी धातुओं के हम लोग अयस्क को जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर किसी ना किसी धातुओं के अयस्क पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे, सबसे पहले हम लोग धातु का नाम लिखते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम के अयस्क को जानते हैं, उसके बाद बारी बारी से सभी धातुओं के अयस्क को आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इसको हम अंग्रेजी में भी लिख देते ताकि आपको सुविधा हो। देखिए ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम। तो इस मैग्नीशियम के कितने सारे आपको मैं यहाँ पर अभी अयस्क लिखवाने वाला हूँ। तो आप लोग सभी कोई अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे ताकि आप लोग याद कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1 पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या होता है, मैग्नीशियम है, तो इसका अयस्क हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा मैग्नेसाइट होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं मैग्नेसाइट। ठीक है, अब इसका मैं आपको सूत्र भी बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैग्नेसाइट का सूत्र हमारा क्या होता है, MgCO3। ठीक है, MgCO3। ठीक है, CO3 ये हमारा कैपिटल है, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल है। ठीक है, तो MgCO3 हो जाएगा। तो मैग्नेसाइट का आप लोग को याद हो गया, MgCO3। और भी आपको मैं अभी बहुत सारे इसके अयस्क को लिखवाने वाला हूं। ठीक है, 2 नंबर पे हम लोग लिखते हैं इप्सोमाइट। इप्सोमाइट। ठीक है, इप्सोमाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सम लवण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा, इप्सम लवण। और चलिए इनका सबके बारे में आपको मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। तो चलिए इसका सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, 7H2O, Mg इंटू 7H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, इप्सोमाइट का सूत्र हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, मैग्नीशियम का ही अयस्क है। चलिए और मैं आपको लिखाता हूं, 3 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। चलिए डोलोमाइट का सूत्र हमारा क्या होता है, MgCO3 इंटू CaCO3। ठीक है, याद कर लीजिएगा डोलोमाइट का सूत्र MgCO3 इंटू CaCO3। तो ये हमारा डोलोमाइट हो गया। ठीक है, डोलोमाइट का आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, MgCO3 डॉट CaCO3। ठीक है, MgCO3 इंटू CaCO3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं इसका, मैग्नीशियम का अयस्क। ठीक है, 4 नंबर चलिए आपको मैं लिखाता हूं यहाँ पर, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट भी मैग्नीशियम का ही अयस्क है। ठीक है, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, MgCl2 इंटू KCl इंटू 6H2O। ठीक है, इस प्रकार से कार्नेलाइट का सूत्र हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला देखते हैं इसका मैग्नीशियम का अयस्क। ठीक है, चलिए 5 नंबर हम लोग लिखते हैं, मैग्नीशियम का अयस्क हमारा और है। ठीक है, जो कि क्या है, टेल्क। ठीक है, टेल्क ये हमारे क्या, मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, Mg2Si2O5। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में 2 है नीचे। ठीक है, उसके बाद इंटू MgOH ट्वाइस। ठीक है, 2। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गया, टेल्क का सूत्र हो गया, Mg2Si2O5 ब्रैकेट में 2 इंटू MgOH2। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गया, टेल्क का हो गया, जो कि मैग्नीशियम का ही अयस्क है। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर इसमें, और इसके कौन से अयस्क हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एस्बेस्टर। ठीक है, ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस भी हमारे क्या है, मैग्नीशियम का ही अयस्क है, और इसका सूत्र हमारा होता है CaMg3SiO3 होल मतलब ब्रैकेट में 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो एस्बेस्टस का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, CaMg3
ब्रैकेट शुरू और SiO3 ब्रैकेट क्लोज 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे क्या एस्बेस्टस का सूत्र है। अब हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि ये मैग्नीशियम का जितने सारे अयस्क बन सकते थे आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कॉपर के अयस्क, ठीक है, कॉपर धातु है उनका अयस्क अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर, क्लियर। तो कॉपर, अब हम लोग कॉपर का अयस्क को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पर कॉपर पायराइड, ठीक है, कॉपर पायराइट, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है ना। चलिए, तो कॉपर पायराइट का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, CuFeS2, ठीक है, CuFeS2, या फिर इसको हम लोग और एक रूप में लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा Cu2S इंटू Fe2S3, ठीक है। तो ये हमारे क्या इनका सूत्र हो गया, ये कॉपर हो गया और इनका अयस्क हमारे क्या हो गया, कॉपर पायराइट। और भी अभी मैं बहुत सारे अयस्क लिखाने वाला हूँ। 2 नंबर में कॉपर ग्लांस, जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि कॉपर ग्लांस का सूत्र बताइए या फिर ये किसका अयस्क है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आया गया है, ठीक है। तो कॉपर ग्लांस का सूत्र हमारे क्या हो जाएगा, Cu2S, ठीक है। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं 3 नंबर क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट को हम लोग रूबी कॉपर भी कहते हैं, ठीक है, रूबी कॉपर। तो सभी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो क्यूप्राइट का क्या हो जाएगा हमारा, रूबी कॉपर, इसका सूत्र हमारे क्या होता है, Cu2O होता है। उसके बाद कॉपर का अयस्क और भी हमारा है, यहाँ पर क्या आता है, मेलेकाइट, ठीक है। तो मेलेकाइट आपको मैं लिखा रहा हूँ, मेलेकाइट का सूत्र क्या हो जाएगा इधर, CuCO3 इंटू CuOH ब्रैकेट में 2, ठीक है। चलिए इस प्रकार से ये हमारा। अब 5 नंबर आपको मैं लिखा रहा हूं एजुराइट, एजुराइट, ठीक है, एजुराइट। तो एजुराइट का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 2CuCO3 इंटू CuOH2, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मैंने आपको कॉपर के यहाँ पर अयस्क 5 गो लिखा है, जो कि हमारे क्या, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, इसे हम लोग रूबी कॉपर कहते हैं, और हमने लिखाया मेलेकाइट, उसके बाद हमने लिखाया एजुराइट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, ये सब हमारे क्या कॉपर का ही अयस्क है। अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोग लिखते हैं सिल्वर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सिल्वर के अयस्क। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। तो इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। चलिए सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इनका जानेंगे, इनका अयस्क जानेंगे। तो 1 नंबर में हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं सिल्वर ग्लांस, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। इसको हम लोग सिल्वर ग्लांस को कहते हैं अर्जेंटाइट, ठीक है, अर्जेंटाइट, याद कर लीजिएगा, अर्जेंटाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ग्लांस। इनका सूत्र क्या होता है हमारा, Ag2S होता है, ठीक है। सिल्वर का अयस्क एक हमने लिखा है, और भी लिखाते हैं अभी सिल्वर का अयस्क, ठीक है ना, सिल्वर का अयस्क लिखा रहे हैं। और हमारा रूबी सिल्वर, ठीक है, रूबी सिल्वर। तो रूबी सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं, पायरेजीराइट, ठीक है, पायरेजीराइट। तो ये हमारे क्या रूबी सिल्वर है, और इनका सूत्र हमारे क्या होता है, 3Ag2S इंटू 3Ag2S, ठीक है, इंटू Sb2S3, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, 3Ag2S इंटू Sb2S3, ये हमारे क्या रूबी सिल्वर, और इनका ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारे इनका रासायनिक नाम हो गया। चलिए तो ये हमारा सिल्वर है, और सिल्वर का मैंने आपको 2 अयस्क लिखा है, और भी मैं लिखाने वाला हूँ इधर, ठीक है। चलिए एक आप लोग लिख लीजिए 3 नंबर में हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। हॉर्न सिल्वर का हमारे क्या हो जाएगा, AgCl, हॉर्न सिल्वर का क्या हो जाएगा, AgCl, ठीक है। तो इस प्रकार से सिल्वर लिखे, और इनके हमारे 3 को अयस्क आपको मैंने लिखाया, अर्जेंटाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। हॉर्न सिल्वर का हमारे क्या हो जाएगा, AgCl। इस प्रकार से सिल्वर क्या हो गया। अब हम लोग आते हैं जिंक, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे जिंक जो है उनके अयस्क को जानेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग जिंक, ठीक है, जिंक। तो ये हमारा जिंक है, ZINC, जिंक, ठीक है। चलिए जिंक, तो जिंक का अब हम लोग अयस्क को लिखेंगे। तो जिंक का अयस्क आप लोग लिखिए 1 नंबर में जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, ठीक है। जिंक ब्लेड का सूत्र इधर क्या हो जाएगा हमारा, ZnS हो जाएगा, ठीक है। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। 2 नंबर में आप लोग लिखिए केलेमाइट, ठीक है, केलेमाइट। तो केलेमाइन,
ठीक है। तो केलेमाइन, ये ध्यान दीजिएगा, केलेमाइन, ठीक है, केलेमाइन। और केलेमाइन का इधर हमारे क्या हो जाएगा, ZnCO3, ZnCO3। चलिए अब 3 नंबर आप लोग लिखिए, विलेमाइट, विलेमाइट, ठीक है, विलेमाइट। तो विलेमाइट का हमारे क्या हो जाएगा, Zn2SiO4, Zn2SiO4। चलिए ठीक है। अब 4 नंबर आपको मैं लिखाता हूं इधर, जिंकाइट, ठीक है, जिंकाइट। तो जिंकाइट को हम लोग कहते हैं इधर लाल जिंक ऑक्साइड, इसी को हम लोग लाल जिंक ऑक्साइड कहते हैं, जिंकाइट को। तो लाल जिंक ऑक्साइड, अब इनका हमारा क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, तो इनका हमारा हो जाएगा ZnO, ठीक है, क्या हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर जिंक लिखा है, और जिंक का अयस्क हमने 4 को लिखा है, जो कि जिंक ब्लेड, केलेमाइट, केलेमाइन, ठीक है, केलेमाइन, और 3 नंबर में विलेमाइट, और 4 नंबर में जिंकाइट। जिंकाइट को हम लोग रखते हैं लाल जिंक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए इस प्रकार से जिंक का हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, अब हम लोग लोहा यानी कि आयरन, इनके हम लोग अयस्क को जानेंगे, ठीक है, लोहा। चलिए हम लोग लिखते हैं लोहा, ठीक है, यानी कि आयरन। अब इनके अयस्क को हम लोग जानते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए तो 1 नंबर में लिखिए, हेमेटाइट को हम लोग कहते हैं लाल हेमेटाइट, लाल हेमेटाइट। और इनका हमारे क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। चलिए 2 नंबर लिखिए, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा हमारा, Fe3O4, मैग्नेटाइट का Fe3O4। अगला देखिए 3 नंबर लिखिए, लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट को हम लोग कहते हैं इधर भूरा हेमेटाइट कहते हैं, ठीक है, भूरा हेमेटाइट, भूरा हेमेटाइट। तो यानी कि लाल हेमेटाइट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेमेटाइट ही। और यदि हमारा भूरा हेमेटाइट रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, ठीक है, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट का किधर क्या हो जाएगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O, ठीक है, इस प्रकार से। और 4 नंबर आप लोग लिखिए, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट यानी कि हमारा हो जाएगा लोह मार्चिक, इसको हम लोग कहते हैं लोह मार्चिक कहते हैं, ठीक है। चलिए और इनका हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, तो हो जाएगा FeS2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर आप लोग लिखिए, सीडेराइट, सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट। सीडेराइट को हम लोग क्या कहते हैं, फेरस आयरन, फेरस आयरन अयस्क, ठीक है, फेरस आयरन अयस्क। तो इनका हमारा क्या हो जाएगा, FeCO3। तो इस प्रकार से मैंने आपको लोहा, लोहा यानी आयरन, इसके हमने अयस्क को आपको मैंने लिखा दिया। 1 नंबर हमने क्या लिखा, हेमाटाइट, 2 नंबर मैग्नेटाइट, 3 नंबर लिमोनाइट, 4 नंबर आयरन पायराइट, और 5 नंबर सीडराइट। इस प्रकार से लोहा का हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं लेड का, ठीक है, लेड के अयस्क को हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लेड। चलिए देखिए लेड, ठीक है, लेड, ठीक है, लेड। चलिए अब हम लोग लेड को जानते हैं ना, लेड। तो देखिए लेड का हमारे क्या हो जाएगा, चलिए 1 नंबर में इसका अयस्क लिख लीजिए, गेलेना, ठीक है, गेलेना। कई बार पूछा गया गेलेना का डायरेक्ट सूत्र पूछ देता है, या फिर गेलेना पूछता है किसका अयस्क है। तो हमारा लेड क्या हो जाएगा, हमारा PbS हो जाएगा। गेलेना का सूत्र क्या हो जाएगा, PbS हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर लिखिए, सेरुसाइट, ठीक है, सेरुसाइट। तो सेरुसाइट का क्या हो जाएगा, PbCO3। 3 नंबर एंग्लेसाइट, ठीक है। चलिए इनका हमारा क्या हो जाएगा, PbSO4, ठीक है, एंग्लेसाइट का क्या हो जाएगा, PbSO4। चलिए 4 नंबर लिखिए, हमारा लेनर काइट, ठीक है, लेनर काइट। तो इनका हमारा क्या हो जाएगा, PbO इंटू PbSO4, ठीक है। चलिए लेनर काइट का क्या हो जाएगा, PbO इंटू PbSO4। तो ये हमारा लेड हो गया, और इनके अयस्क हो गया गेलेना, सेडुराइट, एंग्लेसाइट, और हमारा लेनर काइट, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, लेड का अयस्क हो गया। अब हम लोग जानते हैं लिथियम, ठीक है, सभी के आपको मैं यहाँ पर इसी वीडियो में बता दूंगा। अब हम लोग जानते हैं लिथियम और उनके अयस्क को। ये हम लोग लिखते हैं लिथियम, लिथियम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लिथियम, तो लिथियम के अयस्क को अब हम लोग लिखेंगे। चलिए ये हमारे क्या, लिथियम। अब लिथियम का इसको देखिए, तो 1 नंबर आप लोग लिखिए स्पोडियोमीन, ठीक है, स्पोडियोमीन। तो स्पोडियोमीन इसका हमारा क्या हो जाएगा, LiAlSi2O6, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 नंबर हमारा लिखिए लेपिडो
लाइट, ठीक है, लेपिडोलाइट। इनका हमारा क्या हो जाएगा Li, जैसे कि ये हमारा देखिए ध्यान से देखिए LiNa ब्रैकेट में 2 Al2SiO2 ब्रैकेट में 3, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया हमारे इधर FeOH ब्रैकेट में 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया लिथियम और उनके दो अयस्क हो गया स्पोड्यूमिन और हमारे क्या हो गया लेपिडोलाइट, ठीक है। इस प्रकार से लिथियम के दो अयस्क हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं सोडियम, ठीक है। अब हम लोग सोडियम के अयस्क को जानेंगे। चलिए लिखते हैं सोडियम। देखिए सोडियम, अब हम लोग सोडियम के अयस्क को जानते हैं। सोडियम, चलिए ये हमारा सोडियम हो गया और इनके अयस्क को जान लेते हैं। चलिए एक नंबर आप लोग लिखिए साधारण लवण। साधारण लवण को हम लोग क्या कहते हैं रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, रॉक सॉल्ट। चलिए रॉक सॉल्ट का हमारा क्या हो जाएगा NaCl। रॉक सॉल्ट का क्या हो जाएगा सूत्र NaCl हो जाएगा। चलिए 2 नंबर लिखिए हमारा चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर का क्या हो जाएगा NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर ग्लोबेराइट। ग्लोबेराइट को हम लोग कहते हैं ग्लोबर लवण। क्या कहते हैं ग्लोबर लवण कहते हैं, ठीक है, ग्लोबर लवण। अब इनका हमारा क्या हो जाएगा Na2SO4 इंटू 10H2O, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ग्लोबेराइट यानी कि ग्लोबर लवण, इसको हम लोग कहते हैं Na2SO4 इंटू 10H2O। चलिए 4 नंबर लिखिए क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का क्या हो जाएगा हमारा Na3AlF6, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा क्रायोलाइट और इनका सूत्र क्या हो जाएगा Na3AlF6। अगला देखिए 5 नंबर बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स। चलिए बोरेक्स ये हमारा सोडियम का अयस्क हो गया। अब बोरेक्स का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है। बोरेक्स है, कई बार पूछा गया है। बोरेक्स हमारा क्या हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये हमारे क्या होगा सोडियम का ही अयस्क है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 6 नंबर देखिए ट्रोना, ठीक है, ट्रोना, ये वाला भी हमारे क्या सोडियम का ही अयस्क है, ट्रोना। अब ट्रोना का सूत्र क्या हो जाएगा इधर हमारा Na2CO3 इंटू NaHCO3 इंटू 2H2O, ठीक है। ये हमारे क्या है ट्रोना का सूत्र है Na2CO3 इंटू NaHCO3 इंटू 2H2O। चलिए अगला देखिए 7 नंबर, तो ये हमारे क्या है सोडा एस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडा एस। अब सोडा एस का सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3। तो ये सब जो आपको मैंने लिखा है ये सब क्या सोडियम का अयस्क है, ठीक है। 1 नंबर साधारण लवण जिसे हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट, 2 नंबर चिली सॉल्ट पीटर, 3 नंबर ग्लोबेराइट जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबर लवण, और 4 नंबर क्रायोलाइट, बोरेक्स, ट्रोना और सोडा एस, ये सब हमारे क्या है सोडियम के अयस्क है। अगला देखते हैं हम लोग पोटेशियम। अब हम लोग इनके अयस्क को भी जान लेते हैं पोटेशियम के, ठीक है। चलिए देखिए पोटेशियम, अब पोटेशियम के अयस्क को जानते हैं। पोटेशियम, ठीक है। चलिए पोटेशियम के अयस्क को हम लोग लिखते हैं। 1 नंबर लिख सकते हैं आप लोग सिल्वाइन, ठीक है, सिल्वाइन जिसे हम लोग क्या कहते हैं KCl, ठीक है। ये हमारे क्या है पोटेशियम के अयस्क है। अगला लिखिए नाइटर, ठीक है, नाइटर जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर या फिर सोरा कहते हैं इसी को, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम लोग सॉल्ट पीटर कहते हैं या फिर सोरा कहते हैं, सोरा। तो ये हमारे क्या है इनका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा KNO3, ठीक है, KNO3, ठीक है, KNO3। तो ये हमारे क्या है नाइटर का हो गया सॉल्ट पीटर या फिर सोरा कहते हैं, इसका सूत्र हमारे क्या हो गया KNO3। अगला देखिए 3 नंबर हमारा देखिए कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, ठीक है। अब कार्नेलाइट ये वाला भी हमारा अयस्क है पोटेशियम का ही। तो कार्नेलाइट का हमारा क्या हो जाएगा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये हमारा कार्नेलाइट का क्या हो गया सूत्र हो गया। अगला 4 नंबर स्कोनाइट,
ठीक है, इसकोनाइट। अब इसकोनाइट का हमारे क्या हो जाएगा सूत्र, K2SO4। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने आपको पोटासियम के लिखा है, पोटासियम के मैंने 4 को लिखा है, जो कि सिल्वाइन यानी KCl, नाइटर यानी कि हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर या सोरा कहते हैं, इसका सूत्र हमारे क्या हो जाएगा KNO3। और उसके बाद 3 नंबर कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये हमारा कार्नेलाइट का हो गया सूत्र। अब 4 नंबर आपको मैंने लिखाया इसकोनाइट, इसकोनाइट मतलब क्या हो जाएगा K2SO4। ये सब हमारे क्या पोटासियम का अयस्क है। अगला हम लोग देखते हैं कैल्शियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम के अयस्क को जानेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, ये हमारे क्या है कैल्शियम है। अब कैल्शियम के अयस्क को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम, चलिए कैल्शियम के अयस्क 1 नंबर लिखिए जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, ये हमारे क्या कैल्शियम का अयस्क है CaSO4 इंटू 2H2O, कई बार पूछा गया है। जिप्सम, इसका सूत्र क्या हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, चलिए अगला लिखिए लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, ये हमारे क्या कैल्शियम का ही अयस्क है, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3। ठीक है, लाइम स्टोन का सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3। अगला 3 नंबर, 3 नंबर आप लोग लिखिए फास्फोराइट, फास्फोराइट। ठीक है, फास्फोराइट, ये हमारा क्या है फास्फोराइट जो है वे हमारे कैल्शियम का अयस्क है, और फास्फोराइट का सूत्र क्या हो जाएगा इधर हमारा Ca3 ब्रैकेट शुरू PO4 ब्रैकेट क्लोज 2। ठीक है, 3 नंबर आपको मैंने लिखाया फास्फोराइट। अब फास्फोराइट का सूत्र क्या हो जाएगा Ca3 PO4 ब्रैकेट में 2। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सब हमारे क्या कैल्शियम का अयस्क है। चलिए और एक यहाँ पर आपको मैं लिखा देता हूँ, आपको मैं लिखाता हूँ इसकोनाइट। ठीक है, इसकोनाइट, इसकोनाइट भी जो है वे हमारे क्या कैल्शियम का ही अयस्क है। ठीक है, कैल्शियम का अयस्क है, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा K2SO4। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसकोनाइट। ठीक है, इसकोनाइट का क्या हो जाएगा K2SO4। ये हमारे कैल्शियम हो गया, और इनके 4 अयस्क आपको मैंने लिखा है जिप्सम, लाइमस्टोन, फास्फोराइट, उसके बाद इसकोनाइट। चलिए ये हमारे क्या हो कैल्शियम। अब हम लोग जानते हैं मरकरी, मरकरी का अयस्क को जानते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं लिखाता हूँ इधर, इधर लिखाते हैं मरकरी। ठीक है, चलिए देखिए चलिए मरकरी। ठीक है, मरकरी का अयस्क को हम लोग जानेंगे मरकरी, तो ये हमारा हो गया मरकरी, और इनके अयस्क को हम लोग जानते हैं। तो इनका एक अयस्क आप लोग लिख लीजिए सिनेबार। ठीक है, सिनेबार, सिनेबार जो है वे हमारा मरकरी का अयस्क है, इसका सूत्र क्या आ जाएगा HgS हो जाएगा। ठीक है, सिनेबार, तो मरकरी का एक ही इधर मैंने आपको लिखा है अयस्क, जो क्या हो जाएगा मरकरी का सिनेबार हो जाएगा। ठीक है, सिनेबार यानी कि HgS। चलिए अगला आप लोग लिखिए मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, चलिए अब हम लोग जानते हैं मैग्नीज का अयस्क को जानते हैं। ठीक है, मैग्नीज, ये हमारे क्या मैग्नीज, और इनके अयस्क को हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैग्नीज का अयस्क को जानते हैं। चलिए तो मैग्नीज का अयस्क आप लोग लिख लीजिए पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट जो है वे हमारे क्या है मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, मैग्नीज का, इसका सूत्र क्या हो जाएगा MnO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और आप लोग लिख लीजिए मैग्नेनाइट। ठीक है, मैग्नेनाइट, ठीक है, मैग्नेनाइट लिखे हैं हमने। ठीक है, मैग्नेनाइट, इनका हमारा क्या हो जाएगा Mn2O3 इंटू H2O। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 2 गो अयस्क इसका हमने लिखा दिया मैग्नीज का। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा क्रोमियम, इनके भी अयस्क को हम लोग जान लेते हैं। एक अयस्क इनका भी है क्रोमियम। ठीक है, चलिए क्रोमियम का एक अयस्क आप लोग लिख लीजिए क्रोमियम। क्रोमियम का अयस्क आप लोग लिखिए यहाँ पर 1 नंबर क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट। अब क्रोमाइट का सूत्र क्या हो जाएगा इधर हमारा Cr2O3 इंटू FeO। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया क्रोमाइट हो गया। अब क्रोमियम का क्रोमाइट इनका अयस्क है, इनका सूत्र क्या हो जाएगा Cr2O3 इंटू FeO। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने अभी बहुत सारे लिखा है। चलिए एक एक करके आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी करके। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैंने लिखा है इधर मैग्नीशियम, और इनका अयस्क मैंने 6 को लिखा है, जो क्या होगा मैग्नेसाइट। ठीक है, इप्सोमाइट जिसे हम लोग कहते हैं इप्सम लवण, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, टैल्क, एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला मैंने आपको लिखा है कॉपर, और कॉपर का अयस्क क्या क्या लिखा है आपको मैंने कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट जैसे हम लोग रूबी कॉपर कहते हैं, और मेलाकाइट, एजुराइट, ये हमारे क्या कॉपर का अयस्क हो गया। अगला जगह आर्जेंटाइट जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ग्लांस, रूबी सिल्वर, पायरेजीराइट। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है हॉर्न सिल्वर, तो ये हमारे क्या सिल्वर का अयस्क है। अगला मैंने आपको लिखा है जिंक।
तो ये हमने आपको जिंक लिखाए थे, और जिंक का एस मैंने आपको 4 को लिखाए थे। 1 नंबर हमारे क्या जिंक ब्लेड, 2 नंबर हमारा केलेमाइट, 3 नंबर हमारा विलेमाइट, और हमारा 4 नंबर जिंकाइट, जिसे हम लोग कहते हैं लाल जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला देखिए लोहा। ठीक है, अब लोहा का भी आपको मैंने एस के लिखा है। 1 नंबर क्या लिखा है हेमाटाइट, जिसे हम लोग कहते हैं लाल। 3 नंबर हमारा लिमोनाइट, जिसे हम लोग कहते हैं भूरा हेमाटाइट, और 4 नंबर हमारा आयरन पायराइट, जिसे हम लोग कहते हैं लो माहचिक। ठीक है, चलिए 5 नंबर हमारे क्या सिडराइट, यानी कि फेरस आयरन अयस्क। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने आपको लोहा का एस्क 5 को लिखा है। अगला हमने लिखा है तो लेड। ठीक है, लेड का एस्क आपको मैंने क्या क्या लिखा था, देखिए सबसे पहले तो गेलेना, ठीक है, उसके बाद हमारा सेरुसाइट, एंग्लेसाइट, उसके बाद 4 नंबर हमारा लेनरकाइट। ठीक है, लेनरकाइट। ठीक है, इस प्रकार से तो लेड का हमारा क्या हो गया, गेलेना हो गया, सेरुसाइट हो गया, एंग्लेसाइट हो गया, उसके बाद लेनरकाइट हो गया। तो ये हमारे क्या लेड और उनका एस्क है। ठीक है, अगला चलिए अगला देखते हैं। अगला मैंने आपको लिखाया था लिथियम, और इनके 2 एस्क आपको मैंने लिखाया था स्पोडियोमिन और हमारा लेपिडोलाइट। ठीक है, लेपिडोलाइट। तो इस प्रकार से लिथियम, तो लिथियम के 2 एस्क स्पोडियोमिन और हमारा लेपिडोलाइट, इस प्रकार से। अब सोडियम, उसके बाद सोडियम का एस्क आपको मैंने कितने को लिखाया था, 7 को लिखाया था ना। चलिए साधारण लवण सबसे पहले चिली सॉल्ट पीटर, ग्लोबेराइट, ये हम लोग कहते हैं ग्लोबल लवण कहते हैं, क्रायोलाइट, बोरेक्स, ट्रोना और सोडा एस। चलिए ये हमारे क्या सोडियम और उनका एस हो गया। अगला देखिए हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के आपको मैंने क्या क्या लिखाया था, हमारा सबसे पहले हमने लिखाया था, इसमें 4 को लिखा था ना, 4 को एस। हमारे क्या था, सबसे पहले सिल्वाइन, उसके बाद नाइटर, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट पीटर या फिर सोरा कहते हैं, उसके बाद कार्नेलाइट और स्कोनाइट। तो ये हमारे क्या था पोटेशियम और उनका एस के थे। अगला मैंने आपको लिखा है कैल्शियम, और कैल्शियम का एस मैंने आपको क्या क्या लिखा है, जिप्सम, लाइमस्टोन, फास्फोराइट, उसके बाद 4 नंबर आपको मैंने लिखा था इसको नाइट। ठीक है, इस प्रकार से कैल्शियम के मैंने आपको लिखा है जिप्सम, लाइमस्टोन, फास्फोराइट, और हमारे क्या कैल्शियम और उनका एस्क है। उसके बाद आपको मैंने लिखा है मरकरी। मरकरी का एक एस्क आपको मैंने लिखा था सिनेबार, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा HgS हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने लिखा है मैग्नीज। मैग्नीज का 2 एस्क हमारा हो जाएगा पायरोलुसाइट और हमारा क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हमारे क्या मैग्नीज का एस्क हो गया। उसके बाद आपको मैंने लिखा है क्रोमियम, क्रोमियम का क्रोमाइट। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर जितने भी धातु थे और उनके जितने अयस्क थे आपको मैंने सभी कुछ इस वीडियो पर बता दिया। ठीक है, बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।